उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जाए
ओम श्री राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तमो विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः यस्मताम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। आनंद कंद वृंदावन मुरली मनोहर बांके बिहारी की असीम कृपा के फलस्वरूप इस मुड़ीरा उपाध्याय ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ और आज हम लोग खष्टम रात्रि में भगवान की अमृतमयी कथा को पान करने जा रहे हैं। तो आइए
सर्वप्रथम मन, शरीर एवं वाणी की पवित्रता के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम साउंड आप बाबू
वो वाला माइक उसको लीड में लगा कर लाइए जो असली में है। लीड वाला माइक मेरे नारायण, हम लोग आज दिन में कथामृत पान कर रहे थे। हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथामृत पान करा रहे हैं। राधा रानी की लीलाओं का वर्णन खूब करते, लेकिन कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया है। सांकेत से ही काम चला लिया, क्योंकि गुरुदेव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने हाथ लगाओ, अपने हाथ लगाओ। हाँ, ये निकाल निकाल। कितना सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज ठाकुर जी की शादी है ना, इसलिए बढ़िया से बढ़िया माला पहने, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया से श्रृंगार करे। तो राधा रानी को गुरु मानते हैं और गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए गुरु जी का नाम नहीं लिया। एक बार भी वो राधा का नाम ले लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाती, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम लिया ही नहीं कि 7 दिन का समय है और 6 महीने की समाधि में चला जाऊंगा, तो आगे की कथा कौन सुनाएगा। लेकिन इशारा राधा रानी के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कला से आए हैं जी। 16 कला से भगवान श्री कृष्ण आए हैं और 64 कला से राधा रानी आई है। अब सोचिए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको, भगवान श्री कृष्ण से 4 उनकी कला अधिक है। इसलिए राधा रानी के चरणों में हमेशा मेरे कन्हैया पड़े रहते हैं। संतों ने कहा, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। यदि राधा हम जपते हैं, राधा को याद करते हैं, तो कन्हैया को खोजने की आवश्यकता, वो अपने आप चले आएंगे। अभी हमारे बालक आपको बता रहे थे कि भगवान की कथा है और इंसान के पास व्यथा है, दुख है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो व्यथा अपने आप चली जाएगी। परमात्मा के स्मरण मात्र से दुखों का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम विनश्यति। नारद जी ने भक्ति से कहा था कि तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करो, दुख अपने आप चला जाएगा। ती मेरे कन्हैया हैं, और यहाँ भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, तो राधा रानी है। कन्हैया से मुलाकात हुई है इस गोकुल में, और राधा रानी से कन्हैया पूछते हैं, राधा रानी आपका घर कहाँ है। राधा रानी ने कहा, कन्हैया जमुना किनारे मोरा गाँव, मिलने को आजा रे सावरिया। किनारे मोरा गाँव, मिलने को आजा रे सावरिया। जमुना किनारे मोरा गाँव, मिलने को आजा रे सावरिया। जमुना
के किनारे मेरा गांव है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में कदम का वृक्ष है, कदम का छांव हर घर में है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि घर घर कदम के छांव मिलने को आजा रे सावरिया। घर घर कदम के छांव मिलने को आजा रे सावरिया। जमुना किनारे मोरा गाँव मिलने को आजा रे सावरिया। जमुना किनारे मोरा गाँव मिलने को आजा रे सावरिया। किनारे मोरा गाँव हो, मिलने को आजा रे सावरिया। राधा रानी कहती है कन्हैया वो जगह बड़ा पावन है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जमुना किनारे मोरा बाबा के हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा के हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। निर्मल सीतला पवना बहेली। निर्मल शीतला पवन बहेली। जमुना किनारे मोरा बाबा के हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। निर्मल सीतला पवना बहेली। निर्मल शीतला पवन बहेली। भानु बाबा जी के नाम रे मिलने को आजा रे सावरिया। जी के नाम हो, मिलने को आजा रे सावरिया। कन्हैया मेरे पिताजी का नाम वृषभानु है, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि जो मेरी मैया है ना वो उनसे भी अच्छी है, बहुत अच्छी हैं, और भर भर पेट माखन खिलाती हैं, बचता है तब किसी और को देती हैं माखन बहुत प्रेम से। मेरी माँ के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना ही कम। मैया हमारे का नाम बहुत ही प्यारी। मैया हमारी का नाम बहुत ही प्यारी। माखन की हवेली भरी भरी थारी। माखन की हवेली बड़ा भारी। माखन
की जय। मेरे नारायण। राधा रानी वो हैं जिनके पीछे पीछे हमारे कन्हैया घूमते रहते हैं। थोड़ा बेस कम कर दीजिए, थोड़ा क्वालिटी बनाइए, थोड़ा एक बार यहाँ खड़ा होकर के आप सुन लीजिए, फिर अपने हिसाब से जाके कि आवाज थोड़ा सा और क्लियर हो। बेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ खूब बढ़िया सुनाई पड़े उतना चाहिए, घाव घाव बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, सुंदर आवाज निकले इसका प्रयास क्या। जय बोलिए भागवत भगवान की जय। हमने बताया आज दिन में कि मेरे परमात्मा ने महारास का आयोजन किया। उस महारास में जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। आज गोपियां जीव हैं और जब कन्हैया है वो ब्रह्म है। आज कन्हैया ने जो नृत्य किया है वही नृत्य दर्शाता है कि वो नटवर है, इसलिए कन्हैया को नटवर कहा गया। नटवर क्यों? नटानाम वरह, जो नाचने वालों में श्रेष्ठ हो उसी का नाम नटवर है। जो थोड़ा सा नाचने में थक जाए वो नटवर कहाँ? नटवर तो वो जो सबसे लास्ट तक नाचता रहे, सबको थका दे और खुद न थके। अब समझिए हजारों गोपियां हैं और उन गोपियों के बीच में एक कन्हैया नाच रहा है। अब वो कितने स्पीड में नाच रहा है, कैसे वो नाच रहा है कि जितनी गोपियां हैं उनको लगता है कि मेरे साथ ही कन्हैया नाच रहा है। या तो एक ब्रह्म हजार रूप में वहां अवतरित हो गया, और नहीं तो एक ही ब्रह्म ऐसे नाच रहा है कि किसी को आभास ही नहीं हो रहा है कि कब मेरे पास आया, कब मेरे पास से गया। इतना स्पीड है उसे। उन सभी गोपियों के मनोरथ को मेरा कन्हैया पूर्ण करता है। इधर सुदर्शन नाम का असुर आता है, मेरे कन्हैया ने उसको भी सदगति प्रदान कर दी। शंखचूड़ आता है, उसको भी सदगति प्रदान की। युगल गीत के माध्यम से कन्हैया को ये गोपियां अपनी व्यथा सुना रही हैं। अरिष्टासुर आता है और उसका भी उद्धार मेरे प्रभु ने कर दिया। इतने सारे असुर आए, जो भी आया लौट के नहीं गया, निराश भगवान ने नहीं किया। भगवान ने कहा मेरे लिए 4 कदम चल के आए हो तो चलो मैं तुम्हें आवागमन से मुक्त कर देता हूं। फिर असुर चाहे मानव चाहे दानव बनने की आवश्यकता, सीधे मैं तुमको सदगति प्रदान करता हूं। परमात्मा के हाथ से जिसकी मृत्यु हो उसको सदगति ही मिलती है। प्रभु ने सदगति प्रदान की है। और आज कंस बड़ा चिंतित है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं जहां भेजता हूं हमारे असुर उनको मार के आते हैं, विजय प्राप्त करके आते हैं, लेकिन जब मैं गोकुल की तरफ ब्रज क्षेत्र में भेजता हूं तो वहां जो भी असुर जाता है लौट के नहीं आता है। चिंतित था। तब तक श्रीमन नारायण नारायण
कंस ने देखा, खून खौल उठा। कंस का खून खौल उठा। कहा, अरे नारद आओ आओ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण। अरे महाराज कंस, क्या बात हो गई? क्यों आपकी आवाज बदली बदली सी दिख रही है? बोले, तुम एक बात बताओ, तुम देवताओं को लोगों से पाप कराने में कितना मजा आता है। तुम ही लोगों के चलते हमने अपनी बहन को, अपने बहनोई को प्रताड़ित किया, कारागार में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ियां लगा दी। हमने अपने भांजों को मार डाला, कितनी पीड़ा दी, महापाप किया मैंने केवल तुम लोगों के चलते। और विशेष रूप से जो हमने अपने 8 भांजों को मारा है, वो तो केवल तुम्हारी दिन है। तुम आके उस दिन कमल का फूल दिखा के और हमें चक्कर में डाल दिया कि इसमें पहला कौन, 8वां कौन। पर मैंने 8 को मार डाला। कितना पाप किया मैंने जानते हो? केवल तुम्हारे चलते। तुम्हें पाप कराने में कितना आनंद आता है। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण। अरे मैं कहां कहां घूम के बताता रहूं, तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं हमारे पास, सबके पास घूमता हूं, जो अच्छा लगता है बताता हूं, जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं उनको सही रास्ता पकड़ाना मेरा काम होता है। हमने तुमको बता तो दिया, लेकिन तुम सचेत नहीं रहे। हमने कोई गलत नहीं कहा है। महाराज कंस, जो आपको लगता है ना कि आपने 8 को मार दिया है, आपने 8 को नहीं मारा है, आपने मात्र 6 को मारा है। आपने मात्र 6 को मारा है। जो 7वां गर्भ था ना, जिसे लगता है आपको कि गर्भपात हो गया, वो गर्भपात नहीं हुआ। वही गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया, जो नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की पत्नी छिपके रहती थी। उसके गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, वही देवकी का 7वां बेटा है। और पता है, 8वां लड़की नहीं हुई थी, लड़का हुआ था, पुत्र हुआ था। और इस वसुदेव ने उस बच्ची को ले जाके नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। यशोदा से उत्पन्न बालिका को लेके आया। इस सब देवताओं की मिली भगत से सारा काम पूरा हुआ है। अकेले वसुदेव नहीं कर पाता, इसमें देवताओं ने अपनी बहुत अच्छी बुद्धि लगा दी है। बोले महाराज, इसका मतलब वही दोनों मेरे काल हैं। बोले बिल्कुल वही है, इसमें कोई दो राय। कंस ने कहा महाराज, अभी तक मैं भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्या क्या सोच रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। नारद ने कहा कि जब हमारे भक्त परेशान होते हैं तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मैं सारा काम छोड़ के भागा भागा अपने भक्तों के पास आ जाता हूँ। मैं समझ रहा था कि तुम परेशान हो, इसीलिए देखो अभी तुम्हारा नंबर था नहीं। अभी तुम्हारे यहाँ मैं बहुत दिन बाद आता, बीच में बहुत सारे भक्त थे जिनसे मिले बहुत दिन हो गए, लेकिन मैंने तुमको महत्वपूर्ण समझा, तुमको महत्व दिया और तुम्हारे पास पहले आ गया मैं। नारायण नारायण। नारद जी वहां से चलते बने, श्रीमान नहीं अभी नहीं। तो बोले कि तुम्हारा काल वही? हाँ। बोले मेरा काल तो वही है। ठीक है महाराज, इसीलिए मैं जितने भी असुरों को भेजा हूं कोई लौट के नहीं आया। महाराज मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूं और अब सैनिकों के साथ सेनापति को भेजूंगा। सेनापति सैनिकों को लेके जाएगा और ब्रजमंडल पे आक्रमण कर देगा
और उसको मौत के घाट उतार के ही आएगा। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, फिर गलती करने जा रहे हो। बोले महाराज तो आप ही बताओ ना क्या करें। बोले देखो हमारी बात खूब ध्यान से सुनो, सावधानतया श्रृणो, सावधान होकर सुनो। एक यज्ञ करो। बोले यज्ञ कैसा? तो जो तुम्हारे यहाँ शिव जी का धनुष है ना, उसी धनुष को एक सुंदर सा मंच बनाओ, सुंदर सा स्वच्छ, उस पे उस धनुष को रखो, उसकी पूजा कराओ, यज्ञ कराओ। और उस यज्ञ में जितने भी तुम्हारे लोग हैं सबको आमंत्रित करो। उसी यज्ञ में उन दोनों बालकों को भी आमंत्रित करो। वो दोनों बालक आएंगे तो तुम्हारे जो वीर मल्ल पहलवान जो होंगे ना तुम्हारे पास रहेंगे, और सबको एक साथ लगा देना है। एक एक करके भेजते रहोगे, कोई बच के आने वाला नहीं है। लेकिन जब सारे लोग एक बार उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो कितनों को संभालेगा? एक के लिए एक काफी होता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन जब 100 लोग एक साथ भिड़ जाएंगे। कहा कि महाराज आप तो बात बिल्कुल सही करते हैं। बोले नारायण नारायण, मेरा नाम ही नारद है, नारद ददाति। मैं ज्ञान ही देना जानता हूं, दूसरा मेरे हाथ में तो है नहीं। हाँ ध्यान देना, जो धनुष है ना शिव का, वो शिव धनुष की सुरक्षा विशेष रूप से करना। यदि वो धनुष खंडित हो जाए, टूट जाए, तो समझ लेना यज्ञ मेरा नष्ट हो गया। और यदि धनुष टूट जाएगा तो किसी न किसी अमंगल की तरफ इशारा करेगा। समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, अशुभ होने वाला है। इसलिए विशेष जवानों को धनुष की रक्षा में नियुक्त कर देना है। बोला महाराज जैसे आपने कहा मैं ऐसे ही करूंगा। और नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, मेरा काम बताना है, तुम्हारा काम करना है। श्रीमन नारायण नारायण सरकार। पहले एक काम करो, वो जो देवकी वसुदेव है ना, जिनके पैरों पे माथा टेक के क्षमा याचना करके कि बहन हमसे गलती हो गई, आकाशवाणी हुई थी इसलिए हमने तुमको कष्ट दिया, ये सारा दोष देवताओं का है, बहन हमें क्षमा कर दो। जिनको हमने छोड़ दिया था, पहला काम ये कि उनको जाओ वसुदेव देवकी को पकड़ो, हाथ में हथकड़ी लगाओ, पैरों में बेड़ियां लगाओ और कठिन कारागार में डाल दो, सश्रम कारावास। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा घात किया है, हमारे यहाँ रह के भी हमारे शत्रु को कहीं और पहुंचा दिया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। पकड़ लिया गया, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद मुहूर्त निकलवाया, कहा कि बहुत देर में करने वाला नहीं हो। पंडित से कहा महाराज जल्दी से कल से शुरू कर दो, यज्ञ कल शुरू हो जाए, परसों शुरू हो जाए, जितना जल्दी मुहूर्त हो निकालो, क्योंकि वो मेरे काल है, मैं उनको 1 मिनट में छोड़ना है। अब जितना देर लग रहा है उतना अधिक है, जल्दी से जल्दी उसको हम लोग अपने यहाँ बुला लेंगे। मुहूर्त निकल गया। अब लगा सोचने कि आखिर कन्हैया किसके साथ आएगा।
कन्हैया किसके साथ आएगा, परमात्मा किसके साथ आएगा। तो मन में विचार किया कि मेरा परमात्मा क्रूर व्यक्ति के साथ नहीं आएगा, जे दूसरे के देख के जड़त होके ओकरी साथे भगवान ना आए। केकरी साथी आए तो अक्रूर जे होके ओकरी साथी आए, जेकरी अंदर क्रूरता ना होके, जेकरी अंदर दुष्टता ना होके, वो व्यक्ति के साथे भगवान आए। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जब आए, जो ही प्रवेश किया उसके दरबार में, वो तुरंत खड़ा हो गया और खड़ा हो गया, अरे अक्रूर जी आइए 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 आइए, गले लग गया, बाह पकड़ के लाया, उनको अपने आसन पे बिठाया। और अक्रूर जी का कलेजा धक धक करने लगा। करीब बाप रे बाप, जरूर कोई बात है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आपको ज्यादा सम्मान देने लगे तो समझ जाइए कि हमसे कोई बड़ा लाभ होने वाला है, इसको हमसे कोई बड़ा अपराध ये कराने वाला है। इसीलिए इतना प्रेम से बैठा रहा है, काजू किशमिश खिला रहा है, रसगुल्ले के लिए ऑर्डर लगा रहा है, और पुलाव और पूड़ी और पनीर के लिए ऑर्डर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई बड़ा काम हमसे करवाने वाला है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति आपके साथ तब तक सदा रहेगा जब तक उसका स्वार्थ होगा। जब उसका मतलब निकल जाएगा तो आपको सुरती तक नहीं पूछेगा, जी मैं रसगुल्ला की क्या बात करूं, मैं पुलाव और पनीर की क्या बात करूं, बुआ और पकवान की क्या बात करूं। वो एक बीड़ा पान भी आपको खिलाने वाला। अक्रूर जी ने कहा कि तो जरूर कोई न कोई इसका स्वार्थ है, जिसके चलते इतना प्रेम से बाह पकड़ के बैठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए ना, क्या आदेश है मेरे लिए? मेरा पेट भरा पड़ा है, भीतर से तो बेचैनी बढ़ी थी कि आखिर करवाना क्या चाहता है हमसे, क्या आदेश देगा। तो सोचे खाने पीने के पहले पूछ ही ले। बोले रे अक्रूर जी, आपसे मेरा बचपन से दोस्ती है। आपका जो साथ है आज का नहीं है, अनेक जन्मों का है, तभी हम लोग आज एक साथ हैं। आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, इतना दिन हो गया। एक बात और है, आपके बिना हमारा कोई यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता है। बोले महाराज तो फिर? बोले काम करना है। मैं एक धनुष यज्ञ कर रहा हूं, जिसमें शिव धनुष का पूजन अर्चन किया जाएगा। सारे बल्ले, सारे योद्धा देश विदेश के आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन चले जाएं, और वहां जो नंद के दो छोरा है ना, वो बलदाऊ और कन्हैया, आप उनको भी बुला के लाएं, और आप उनके माता पिता से निवेदन करें कि हम उन बालकों को देखने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो बड़े पहलवान हैं, बड़े मल्ल हैं, बड़े योद्धा हैं। तो उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं, और जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वो बच्चे आने वाले अक्रूर जी ने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे संबंध को ये खराब करना चाहता है। मैं जाऊंगा, नंद बाबा हमारे साथ लगा देंगे, वो बच्चे यहाँ आएंगे, और आएंगे तो ये उनको अपने दुष्ट वीरों से मरवा डालेगा।
तो पाप लगेगा। अब ये लगे सोचने। कंस ने कहा अक्रूर जी सोच लीजिए, हाँ यदि आप मेरा काम करते हैं तो हमारे प्रिय मित्र हैं, सुहृद हैं, आप जो कहेंगे आपके लिए मैं करने को